अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल लाडली की अगली कस्त एक बड़े तूफान की पेश खैमा साबित होगी, जहां नाजू की मक्कारी और साजिशें उरूज पर पहुंच जाएंगी और कुछ छुपे हुए रिश्ते भी सामने आएंगे। नाजू का जहरीला वार आप देखेंगे कि मरियम अपनी देवरानी सुंदस, जो हामला है, के लिए जूस लेकर जाती है, लेकिन नाजू फौरन उसे रोकती है और कहती है कि पहले मेरे लिए चाय बनाओ। फिर वो मौका पाकर मरियम से जूस छीन लेती है और मरियम अपनी नौकरानी के हाथ दोबारा जूस भेजती है। नाजू उस जूस में वही जहरीली दवा मिला देती है जिससे उसने पहले मरियम और उमर के बच्चे को मारा था। मरियम को शक गुजरता है कि शायद नाजू ने उस नौकरानी को भी खरीद लिया है, मगर नाजू नौकरानी को खरीदे बगैर ही अपना काम कर चुकी होती है। नौकरानी सुंदस को जूस देती है और कहती है कि ये मरियम भाभी ने भेजा है और बगैर किसी सवाल के पीने को कहा है। सुंदस सोचती है कि मरियम भाभी मेरा इतना ख्याल रखने लगी है। इस दौरान नाजू मुंतजिर है कि जहरीला जूस अपना काम दिखाए और ख़ानदान में सब कुछ बर्बाद हो जाए, ताकि उसे अपने भाइयों का प्यार यकतरफा मिल सके। परवेज़ की तलाश और हसना बी का भांडा। परवेज़, जो कई दिनों से अपनी दूसरी बहन एशिया को ढूंढ रहा है, उसे अपनी बहन का पता मिलने वाला है। नाजू अपनी सास की सेहत याबी की खुशी में शॉपिंग के लिए बाबर से मिलने जा रही है। नाजू जैसी मक्कार को सिर्फ इस जैसा मक्कार बाबर भी हरा सकता है, जो हसना बी का मोबाइल फोन हासिल करने और नाजू को अपनी बातों में फंसाने वाला है। नाजू एक मॉल में खरीदारी कर रही होती है जब परवेज भी वहीं मौजूद होता है। दोनों का आमना सामना होता है। परवेज नाजू को शॉपिंग बैग लिए देखता है और ताना मारता है कि मैंने सुना है आपकी सास का बड़ा ऑपरेशन हुआ है और आप यहां खरीदारी का लुत्फ ले रही है। आप अपने ससुराल से कम और मेके से ज्यादा जुड़ी हुई लगती है। नाजू इस ताने पर शदीद गुस्सा करती है। नाजो का राज और बाबर की गिरफ्तारी। उसी दौरान बाबर भी नाजो और परवेज को साथ देखकर छुप जाता है। परवेज नाजो को सख्त अल्फाज में कहता है कि ये भी पता चल गया है कि तुमने अपने भाइयों की जिंदगियों में आग लगा दी है। तुम उमर के बच्चे की मौत की जिम्मेदार हो और तुमने भाभियों के दरमियान झगड़े कराए हैं। नाजो ये सब सुनकर हैरान रह जाती है कि हसना बी ने ये सब राज कैसे बता दिया। परवेज के आदमी बाबर को देख लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके परवेज के कहने पर उसके घर ले जाते हैं। बाबर के जाते ही उसका फोन बजता है, जिसे परवेज उठाता है और कॉल करने वाली नाजो होती है। नाजो गुस्से में कहती है, हसना ये क्या मजाक है? अब तो अपने भांजे से मुझे ब्लैकमेल करेगी? मैं तेरी धमकियों से नहीं डरती। तूने उसे मेरा राज क्यों बताया कि मैंने मरियम भाभी के बच्चे को उसकी कोख में मार दिया था? परवेज को इस बात से मजीद सच्चाइयां मालूम होती है कि हसना बी नाजू की नौकरानी थी और नाजू ने अपने भाइयों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब किया और 1 साल से हसना बी को चुप रहने के लिए पैसे दे रही थी। एशिया की मुलाकात और हसना बी का एतराफ़। परवेज अब बाबर से कहता है कि तुम मुझसे जितना चाहो पैसा ले लो, लेकिन मेरी बहन एशिया को छोड़ दो और मुझे हसना बी के पास ले चलो। बाबर पैसा लेकर उसे एशिया के पास ले जाता है, जिसे देखकर हसना बी हैरान रह जाती है। परवेज को देखकर एशिया दौड़कर उसके पास जाती है। तब इंकिशाफ होता है कि एशिया और परवेज भाई बहन हैं। हसना भी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन परवेज के आदमी उसे रोक लेते हैं और पुलिस भी पहुंच जाती है। हसना भी मजबूरी में सच बताती है कि परवेज बेटा, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने वही किया जो मालिक ने कहा था। मैंने ये सब अपनी नौकरी बचाने के लिए किया और जो कमाया वो एशिया और उसके बेटे पर खर्च कर दिया। एशिया भी परवेज से कहती है कि नाजू का असली रूप दुनिया के सामने आना जरूरी है। परवेज हसना से वादा लेता है कि वो सच्चाई में उसका साथ देगी। नाजू का अंजाम। उस दौरान संदस की हालत बिगड़ जाती है, जिसे देखकर मरियम समझ जाती है कि नाजू ने ही सब कुछ किया है। मरियम कहती है कि उसने संदस के बच्चे को भी मेरे बच्चे की तरह पेट में ही मार दिया है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी परवेज हसनी बी को लेकर आता है। हसनी बी को देखकर सब हैरान होते हैं और वो सबको नाजू की मक्कारी और साजिशों का सच बता देती है। इसहाक साहब नाजू को अपने बाप का कातिल समझते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। सब चुप रहकर नाजू का अंजाम देखते हैं। रोहान नाजू का ख्याल रखता है, लेकिन नाजू रोहान का हाथ छोड़कर अपने घर चली जाती है, जहां उसकी जिंदगी तन्हाई और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं।
नाजरीन, आपको पिछले कुछ दिनों की पेशन गोई वाली कहानी कैसी लगी? ये मुनज़्ज़म ड्रामा अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। नाज़ू का अंजाम करीब है क्योंकि ड्रामे की आखिरी किस्त 19 अक्टूबर को दिखाई जाएगी। तो कौन चाहता है कि ये ड्रामा ख़त्म हो? मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।